मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको सिंप्लीफिकेशंस है ना समझाने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ सम को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का रूल भी बताएंगे। सिंप्लीफिकेशंस का रूल आप यदि जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन का यदि आप तरीका को जानते हैं तो आप बहुत कम समय में और सही आंसर दे सकते हैं। सिंप्लीफिकेशंस में एक है ना, जनरली हम लोग नीचे क्लास से ही 4-5 क्लास से ही बोडमास का रूल हम लोग पढ़ते रहते हैं। बोडमास ऐसा एक रूल पढ़ते हैं, बोडमास का रूल। कभी कभी तो कोई एल्डर पर्सन्स या कोई मान लो कि पूछते हैं जनरली कि 2 + 2 / 2 का आंसर क्या आएगा। अब बड़ा ही पुराना प्रश्न है, बार बार कोई न कोई पूछते हैं। तो यदि हम इसका रूल जानते हैं, बोडमास का रूल यदि हम अप्लाई करते हैं तो आसानी से सॉल्व होगा और सही जवाब आएगा। यदि बोडमास का रूल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। ब्रैकेट का फंक्शन सबसे पहले होगा। ब्रैकेट में भी 3 तरह का ब्रैकेट है, 4 कह सकते हैं। विनक्यूलम भी है, बार ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल वाला है, ये सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ी ब्रैकेट है। इस तरह का ब्रैकेट कहीं कहीं ये चारों ब्रैकेट देखने को मिलेगा और 4 ब्रैकेट्स किसी सम में दिया रहेगा। तो सबसे पहले विनक्यूलम बार ब्रैकेट का ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट छोटी ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, स्मॉलेस्ट का, फिर स्मॉलर का, फिर ये स्मॉलेस्ट का। इसके बाद फिर मिडिल वाला सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ी ब्रैकेट का फंक्शंस करेंगे। इसके बाद क्या है, ऑफ का, इसके बाद डिवाइड का, इसके बाद मल्टीप्लाई का, इसके बाद एडिशन का, इसके बाद सब्ट्रैक्शंस का। लास्ट में सब्ट्रैक्शंस का फंक्शन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे फंक्शंस का सबसे लास्ट में। तो इस रूल को यदि आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन में यदि आप यूज करते हैं, बोडमास का रूल यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो बहुत कम समय में सही आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोडमास का रूल में यहाँ पर 2 सिंबल दिया हुआ है, 2 ऑपरेशन दिया हुआ है, एक प्लस का है तो दूसरा डिवाइड का है। तो इसमें हम देखेंगे डिवाइड यहाँ हो गया और प्लस एडिशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम डिवाइड का फंक्शन करेंगे, डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे। तो डिवाइड में क्या होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 1 आएगा, और 2 में 1 हम एडिंग कर दिए तो 3 आएगा। यदि किसी स्टूडेंट को रूल पता नहीं है बोडमास का, तो पहले वो जोड़ेगा, 2 + 2 4 बनाएगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, तो यानी वो गलत हो जाएगा। इसलिए बोडमास का रूल को हम अप्लाई करके, बोडमास का रूल का हेल्प ले करके हम अपने सम को, हम अपने ये सॉल्व करने वाला जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ सम के बारे में बताते हैं। तो बोडमास का रूल यदि आप जानते हैं, बोडमास का रूल को यदि फॉलो करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान और बहुत सही तरीक़ा से बन सकता है, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सम जो हम दिए हुए हैं, सबसे पहला सम जो दिया हुआ है बोडमास का रूल पर बेस जो है, सबसे पहला सम ये दिया हुआ हमारे। इसमें क्या है, विनक्यूलम भी है, छोटी ब्रैकेट भी है, मंझली ब्रैकेट भी है और बड़ी ब्रैकेट भी है। ऑल 4 ब्रैकेट्स यहाँ दिया हुआ है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे। पहला 2 3 6, छोटी ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इस ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया। चलिए विनक्यूलम वाला बार ब्रैकेट का ऑपरेशन यहाँ हम कर दिया और रिजल्ट आया 1। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 2
3 6। अब इस छोटी ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, 5 में से 1 गया 4। अब नेक्स्ट जो है मंझली ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे 2, इसको सब्ट्रैक्ट किए 2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए 1, 2 में से 1 गया, रिजल्ट आ गया 1। बहुत आसान सॉल्व था, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट सम जो हमारे पास दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देना है। सेकेंड वाला 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड मंझली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड और स्मॉल ब्रैकेट जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट जो यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस 1 डिवाइड 3। सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन करेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड 3। तो सबसे पहले हम डिवाइड का फंक्शन करेंगे बोडमास का रूल से। 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3 1 जा 3 और 1 जुड़ गया, 3 1 जा 3 1 जुड़ गया, एलसीएम ले लिए, 3 1 जा 3 1 जुड़ गया, यानी 1 को हम डिवाइड किए 4/3 से, 4/3 से। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 4/3 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4/3 से, ये मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, यानी डिवाइड कर रहे हैं तो 3 ऊपर 4 नीचे, 3/4 आ गया, 3/4। 1 यहाँ डिवाइड का सिंबल है, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 और 3 7/4। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7/4 से, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7/4 से, 4 ऊपर 7 नीचे, यानी 4/7, यानी 1 डिवाइड, फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7 1 जा 7 और 4 11, 11/7। फिर इसको डिवाइड करेंगे, जो ही डिवाइड करेंगे 7 ऊपर 11 नीचे, 7/11, आंसर आ गया। इस तरह से बोडमास का रूल को यूज करके, बोडमास का रूल को का हेल्प ले करके सिंप्लीफिकेशंस बहुत कम समय में बहुत एग्जैक्ट फाइंड कर लेते हैं। थर्ड सम जो हमारा दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, नहीं तो काफ़ी समय परीक्षा में लग जाएगा। परीक्षा में बहुत कम समय रहता है, 1 मिनट से भी कम, 30 सेकेंड के आसपास समय रहता है एक सम को सॉल्व करने का। तो उसमें कुछ आइडेंटिटी, कुछ रूल, बोडमास वगैरह यूज हम लोग करेंगे। अब 0.125 इसको लिखेंगे 0.5 का क्यूब, 0.027 0.3 का क्यूब, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 0.3 0.3 का होल स्क्वायर। ऐसा 0.5 को यदि हम 0.5 0.53 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा ऑब्टेंड हो जाएगा। अब आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे, पुट a इक्वल टू 0.5, b इक्वल टू 0.3, a का क्यूब, b का क्यूब, a का स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अलजेब्रा में भी आपको समझाया है। a को हम क्या पुट किए थे 0.5, b को 0.3, 0.8 आ गया आंसर। कितना आसान है, आइडेंटिटी यहाँ थोड़ा सा यूज किए, कितना सिंप्लीफिकेशन, कितना सिंपल है, कितना सिंपल, कितना कम समय में सॉल्व हो गया। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आपको इसको इसमें जोड़ना होगा, फिर इसमें इसको जोड़ना होगा, फिर ये घटाना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, बहुत समय लगेगा। उससे बचने के लिए जहाँ तक संभव हो आइडेंटिटी का हेल्प लेना है, बोडमास का रूल का हेल्प लेना है,
और कम समय में सम को सॉल्व करना है, इस पर ध्यान देना है। चौथा सम आपका जो दिया हुआ है, फोर्थ सम हम ऐसा लिखे हैं 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 1/4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसा दिया हुआ है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको इवैल्यूएट करना है। इस तरह का सम दिया रहे इंटू में, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 6 आएगा। इसमें से इसको हम डिवाइड करेंगे, इसमें से इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा 5 इंटू 6 आएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा 2 इंटू 6 आएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा 2 इंटू 3 आएगा। ऐसा सब मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, इसको हम एडिंग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 या 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 30, ये आ गया 12, ये आ गया 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसा दिया हुआ है। इसको टोटल एडिंग करेंगे 150 और 18, ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसको एडिंग करेंगे 168, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसा दिया हुआ है। 4 से इसको हम चाहें तो डिवाइड करते हैं, 4 4 जा, 4 2 जा, 6 7 जा, ऊपर आ गया 7, नीचे 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 7/30। अब हमारे पास 4 आंसर दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट आंसर जो है 7/30, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशंस में यदि आप सिंप्लीफिकेशंस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आपको कुछ आइडेंटिटी का भी हेल्प लेना होगा, बोडमास रूल का रूल फॉलो करना होगा। यदि आप इसको बोडमास रूल का रूल फॉलो करते हैं, आइडेंटिटी का हेल्प लेते हैं, बहुत कम समय में आप सम का सही हल निकाल सकते हैं, समय भी बचेगा, आपको एक विश्वास के साथ सम का हल भी कर सकते हैं। इसलिए रूल को फाइंड करना, रूल को जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर था, इसमें जो बोडमास का रूल पर आधारित सम जो बताए हैं, इसको अभ्यास कीजिएगा। कोशिश करते हैं सिंप्लीफिकेशन पर 20 एक क्लास और पढ़ाएंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट के द्वारा अपना डाउट को भेजना है। धन्यवाद।